अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं अनलॉक योर नॉलेज बाय ज़ैनी। पाक नेवी सेलर्स जॉब्स 2025 पाक नेवी सेलर्स जॉब्स की टेस्ट प्रिपरेशन करवाई जा रही है, जो कि पार्ट नंबर 9 में आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ को आपके साथ शेयर किया जाएगा, जो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के पोर्शंस को कवर करेंगे। इंशाल्लाह पेपर आपका बहुत अच्छा हो, कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 8 को डिस्कस किया है। जल्दी जाके हमारे चैनल पर वो वीडियो देख लें। हमारे डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियो के लिंक्स हैं पड़े, आप वहाँ जाके उसे वॉच कर सकते हैं। बाकी आपका पेपर बहुत ही करीब है, तो बहुत ही अच्छी तैयारी करनी है आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, ताकि कोई भी ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हो वो आपसे स्किप ना हो जाए। बाकी अगर आपको टेस्ट सिलेबस का नहीं पता तो वो भी आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं, टेस्ट सिलेबस का भी आपको बताया गया है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी, केमिस्ट्री। हम सबसे पहले अपने केमिस्ट्री के पार्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि पोर्शन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम आपके साथ पढ़ने लगे हैं, जो कि है सरफेस टेंशन इज़ मेजर्ड इन यूनिट ऑफ। तो इसके आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है अर्ज, ऑप्शन बी है न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी है जॉल, ऑप्शन डी है एनएफ। ये इसके ऑप्शंस हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूरिया कंटेन नाइट्रोजन। ओके, तो हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी है 36%, ऑप्शन सी है 40%, ऑप्शन डी है 46%। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 46%। यूरिया कंटेन करता है नाइट्रोजन को, तो 46% करता है। आपने पेपर में बिल्कुल भी पजल नहीं होना, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस आपने पहले से एमसीक्यूज़ की करके जाने, ताकि आप जब पेपर देने जाएं तो आप बिल्कुल भी पजल ना हो। इंशाल्लाह आप नहीं होंगे। बाकी आपने बहुत ही अच्छी तैयारी करके जानी है। नेक्स्ट हमारा है जी, ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करवानी हो, जॉब्स के रिलेटेड ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो, पीडीएफ और नोट्स चाहिए, आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे। हाँ, ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो, ख़ास तौर पर पाकिस्तान नेवी की तरफ से, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, या कोई भी ऐसी लेटेस्ट जॉब आती है गवर्नमेंट की, या फिर स्कीम आती है लैपटॉप्स की, या कोई भी स्कॉलरशिप आती है, तो आपको हर तरह से अपडेट मिल जाएगी व्हाट्सएप चैनल पर। जल्दी जाके इसको ज्वाइन कर लें। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स आर। तो हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है आइसोमेरिक, ऑप्शन बी है एनिसोट्रॉपिक, ऑप्शन सी है आइसोमॉर्फिक, ऑप्शन डी है आइसोट्रॉफिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आइसोट्रॉफिक। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स आर आइसोट्रॉफिक। ठीक है, नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ हीट इज। तो इसके आंसर्स को ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है जॉल, ऑप्शन बी है किलोवाट हार्मोन, ऑप्शन सी है कैलोरीज, ऑप्शन डी है बीटीयू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जॉल। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सब्सटेंस विच आर एडिड टू द सॉइल टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स आर कॉल्ड। इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन बी है मिनरल्स, ऑप्शन सी है पेस्टिसाइड्स, ऑप्शन डी है ग्रोथ हार्मोन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फर्टिलाइजर्स। ये फर्टिलाइजर की डेफिनेशन है। आपको किसी भी तरह से वो क्वेश्चंस दे सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स पूछ सकते हैं आपसे, तो आपने हर तरीके से तैयार होकर जाना है। बाकी डेफिनेशंस आपने केमिस्ट्री की जो भी आपकी मैट्रिक की बुक में केमिस्ट्री की डेफिनेशंस हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं, जो शॉर्ट फॉर्म में काफ़ी बेसिक है, मेन है, तो वो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ के जानी है, क्योंकि वो अपने एमसीक्यूज़ में आपको स्टेटमेंट दे देंगे, एक पूरी डेफिनेशन दे देंगे, और आपसे एमसीक्यूज़ में यानी ऑप्शंस में आपसे पूछेंगे कि भाई ये कौन सी डेफिनेशन है। ठीक है, लाइक दिस। ओके, तो फर्टिलाइजर की यही डेफिनेशन है कि सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स आर कॉल्ड फर्टिलाइजर्स। ओके, ये इसके एक तरह से ये एग्जाम्पल है। ओके, लास्ट टाइम ईयर में फर्टिलाइजर किया है, तो आपकी दफ़ा भी और आ सकती हैं, तो आपने हर तरीके से तैयार होकर जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वुड सिप्रेट इज़ द कमर्शियल नेम ऑफ। इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है फिनॉल, ऑप्शन ई है एथेनॉल, ऑप्शन सी है मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन डी है एथाइल अल्कोहल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मिथाइल अल्कोहल। ओके, वुड सिप्रेट इज़ द कमर्शियल नेम ऑफ मिथाइल अल्कोहल।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, लाइक ये तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अपने मैट्रिक की बुक्स में काफ़ी दफ़ा पढ़ा होगा, क्योंकि ये तो बहुत ही आता है कि न्यूट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन्स को किसने डिस्कवर किया है, इलेक्ट्रॉन्स को किसने किया है। तो आपने ये भी अभी भी आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इधर लास्ट ईयर आपसे न्यूट्रॉन पूछा गया, ठीक है, तो इस बार आपसे वो इलेक्ट्रॉन पूछ सकते हैं, न्यूट्रॉन पूछ सकता है। तो मैं आपको एडिशनली तौर पे बता रही हूँ, आपने हर तरीके से तैयार होकर जाना है। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो, कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा। बाकी आपका पेपर बहुत करीब है पड़ा, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के थोड़े दिनों तक पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपने बहुत ही अच्छी तैयारी करके जानी है। ओके, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है प्लांक, ऑप्शन बी है चैडविक, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड, ऑप्शन डी है बोहर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रदरफोर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स रेज हैव सेम नेचर एज, ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है गैमा रेज, ऑप्शन बी है अल्फा रेज, ऑप्शन सी है बीटा रेज, ऑप्शन डी है कैथोड रेज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गैमा रेज। एक्स रेज हैव सेम नेचर एज गैमा रेज। आपको ये भी बताती चलूँ, एडिशनल क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जो हाई रेज होती है ना, वो गैमा रेज होती हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक में ये क्वेश्चन एक दफ़ा MCQs के तौर पर आ चुका है। ओके, आपके बोर्ड के पेपर्स में। ओके, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, अल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ, तो हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है हीलियम न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है प्रोटॉन्स, ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। मेरा जल्दी MCQs को डिस्कस करने का मकसद यही है कि ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और शॉर्ट फॉर्म में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड बाय, ऑप्शन ए है इसका डिक्रीजिंग प्रेशर, ऑप्शन बी है कीपिंग कंसिस्टेंट प्रेशर, ऑप्शन सी है इंक्रीजिंग प्रेशर, ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, इंक्रीजिंग प्रेशर। ऑल गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ, इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है न्यूट्रल पार्टिकल्स, ऑप्शन बी है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी है पॉजिटिव आयंस, ऑप्शन डी है मिक्सचर ऑफ ऑल अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मिक्सचर ऑफ ऑल अबव इज अ प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑल अबव। ओके, नेक्स्ट है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैन आइदर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड, लाइक ये भी डेफिनेशन आ गई है, ठीक है। इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है आयंस, ऑप्शन बी है फोटॉन्स, ऑप्शन सी है पॉजिट्रॉन्स, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आयंस। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैन आइदर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉन मेटल टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स बिकमिंग, ऑप्शन ए है इसका पॉजिटिव चार्ज आयंस, ऑप्शन बी है मेटल्स, ऑप्शन सी है नेगेटिवली चार्ज आयंस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नेगेटिवली चार्ज आयंस। नेक्स्ट है, द मैस ऑफ द 1 मोल ऑफ आयोडीन। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 53 ग्राम्स, ऑप्शन बी 74 ग्राम्स, ऑप्शन सी 127 ग्राम्स, ऑप्शन डी 245 ग्राम्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है 245 ग्राम्स। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयोडीन इज 245 ग्राम्स। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोवैलेंट कंपाउंड्स मोस्टली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रोटॉन्स, ऑप्शन बी है एटम्स, ऑप्शन सी है मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है मॉलिक्यूल्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स मोस्टली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, एडिशनली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको प्रोटॉन्स की डेफिनेशन आनी चाहिए, आपको एटम्स की आनी चाहिए, मॉलिक्यूल्स की आनी चाहिए, न्यूट्रॉन्स की आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की आनी चाहिए। तो अगर आप केमिस्ट्री का कुछ नहीं भी तैयार करके जाते, कम से कम आपको डेफिनेशंस लाजमी आनी चाहिए, आपको सैम्बल्स लाजमी आने चाहिए। ओके, इस तरह इंशाल्लाह आपको पोर्शन क्लियर होने के चांसेस हैं। ओके, नेक्स्ट जी, ये हमारी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट अब फिजिक्स के पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं।
मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी फिजिक्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस किया, तो उम्मीद है कि आपने वो अच्छे से किए होंगे। अब आप ये वाले भी बहुत ही अच्छे से अपने माइंड में रखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मैंने सीधे ही दिए हुए हैं, इनके ऑप्शंस को डिस्कस नहीं किया तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, दैट्स वाई। ओके, यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन, यू नो दैट, इंशाल्लाह आपको पता होना चाहिए। यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज़ न्यूटन मीटर पर सेकेंड। यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज़ नो यूनिट, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि वो ज़्यादातर आपसे बड़ी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं पूछते, वो आपसे टू दी पॉइंट वाले स्टेटमेंट आपको देते हैं, नेक्स्ट का आपको एक ऑप्शन लगाना होता है क्योंकि आपका कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होता है, आपकी जो स्क्रीन पर आपकी टाइमिंग लगी होती है, तो इतना ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं होता है, आपके पास 3 से 4 सेकेंड्स होते हैं आपको अपने 1 क्वेश्चन को आंसर देने में। ओके जी, नेक्स्ट है, यूनिट ऑफ टॉर्क इज़ न्यूटन मीटर और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर आपके ऑप्शंस पे न्यूटन मीटर आता है तो आपने वो लगाना है, और अगर ये वाली वैल्यू आती है तो आपने ये लगाना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, यूनिट ऑफ वर्क इज़ जॉल, यू नो दैट। ओके, यूनिट ऑफ हीट इज़ जॉल, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नहीं, कुछ ऐसी आपके पास एलिमेंट्स हैं, लाइक ये वर्ड्स हैं जिसके सेम यूनिट्स होते हैं। ओके, तो आपने पजल नहीं होना जी। यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ जॉल, ये भी एनर्जी का भी जॉल होता है। यूनिट ऑफ लाइट इज़ कैंडेला, ठीक है। फार्मूला ऑफ लेंसेज, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ये फार्मूले को अच्छे तरीके से देख लीजिए। आपने नहीं इसको पेंसिल से एक दफ़ा प्रैक्टिस करके जानी है, देख के नहीं जाना, आपने इसको प्रैक्टिस करके जानी है ताकि आपको जब पेपर में आए तो आपको अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए, क्योंकि आपके पास वो पेन भी होता है, आप इधर राइट करके खुद देख सकते हैं कि आपको कितना आता है, क्योंकि ये जो इस तरह के फार्मूलाज होते हैं ना, तो आपको पेंसिल से एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी होगी, देन वो आपको आ जाएंगे, ठीक है जी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने लगी हूँ क्योंकि आपका जीके का भी पोर्शन होगा, तो पोर्शन में आपसे मैं ये पूछने लगी हूँ कि आपको कैपिटल आने चाहिए। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में काफ़ी दफ़ा स्टूडेंट्स को कहा है, अगर आपने मेरी वो वीडियोस देखी होंगी तो आपको इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपकी कैपिटल्स पे ग्रिप बहुत अच्छी है तो बहुत ही गुड हो गया, क्योंकि जो जनरल नॉलेज का पोर्शन होता है उसमें कैपिटल का क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर आपकी कैपिटल में बहुत ही अच्छी ग्रिप है तो आप मुझे ये बताइए, कैपिटल ऑफ कतर, आपने कैपिटल ऑफ कतर लिखना है, कमेंट में इसका आंसर देना है, इस तरीके से पता चलेगा आपका जो तैयारी है कितनी अच्छी है। ओके जी, नेक्स्ट है, बॉल्स लॉ इज़ इक्वल्स टू PV। ओके, ओहम्स लॉ इज़ इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू IR। टॉर्क इज़ अ क्वांटिटी ऑफ वेक्टर, जी आपको इस तरह के भी क्वेश्चन आने चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मैस इज़ अ क्वांटिटी ऑफ स्केलर, ठीक है, मैस स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट चेंज फ्रॉम AC टू DC इज़ कॉल्ड, तो ये है डियोड या रेक्टिफायर। ओके, अगर आपके पास डियोड आता है तो आपने उसके ऑप्शंस को करेक्ट करना है, अगर रेक्टिफायर आता है तो आपने उसके आंसर को करेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू F/A। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। हाउ मैनी क्यूबिक मीटर्स इन 1 लीटर, ये 1 है। ओके, 0 नहीं लगा हुआ, O नहीं लगा हुआ। ओके, लीटर, 1 लीटर इज़ 0.0001 मीटर। ओके, जो क्यूबिक मीटर होता है वो 0.001 होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ हुक्स लॉ। ओके जी, आपको फार्मूलाज भी आने चाहिए, क्योंकि मैं ये बता रही हूँ कि आपको पेपर काफ़ी मुश्किल नहीं होना, बहुत ही इजी होना है। जिन स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छे से तैयारी करके जाए उनके लिए तो हलवा है भाई। ओके, F इज इक्वल्स टू -x kx। ओके, द लोवेस्ट ऑडिबल फ्रिक्वेंसी ऑफ मैन एयर इज़ 20 हर्ट्ज़, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी है, आपको मैं एक एडिशनल क्वेश्चन बताती हूँ कि फ्रीक्वेंसी को मेजर किससे किया जाता है, फ्रीक्वेंसी का सैम्पल क्या है। अगर हमें कोई न्यूमेरिकल दिया जाता है, न्यूमेरिकल देने के बाद हम उसमें फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो आंसर में हम फ्रीक्वेंसी के आंसर को किस तरह से उसको डिनोट करते हैं, तो
हैज़र्ड्स फ्रीक्वेंसी की मतलब उसे हम डिनोट करते हैं, इसका सिंबल है, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच इज़ द बैड कंडक्टर, वोल इज़ अ बैड कंडक्टर, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जी, यूनिट ऑफ लेंथ इज़, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल या न्यूटन मीटर, ओके। यूनिट ऑफ लेंसेज इज़ डियोप्टर, क्या, डियोप्टर, ठीक है। आपने इसके स्पेलिंग्स अच्छे से देखकर जाने हैं, क्योंकि आपसे एक तरह के क्वेश्चंस आपके इंटेलिजेंस में आपके ना स्पेलिंग के भी क्वेश्चंस आएंगे कि भाई स्पेलिंग बताओ, स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग करने हैं आपने, तो स्पेलिंग की भी काफ़ी अच्छे से आपको सेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट है इन सॉलिड हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, ओके। जो सॉलिड हीट होती है वो ट्रांसफर होती है बाय कंडक्शन से, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमने आपके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो हमने इससे पहले पार्ट्स किए हैं। आप अगर वो आपने नहीं देखे तो वो जल्दी जल्दी देख लें, ताकि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को पढ़ लें। बाकी आपका पेपर बहुत अच्छा हो, कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा। और आपसे मैंने क्वेश्चन का आंसर पूछा तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल ऑफ कतर क्या है, ठीक है। कमेंट में आपने इसका आंसर देना। बाकी ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल, नाउ लिंक इज़ डिस्क्रिप्शन, लिंक जो है हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई क्यूरी है आपकी, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।